हमने जो सुबह मॉर्निंग टिकट ली थी वो हमारी ग्लास ब्रिज की एंट्री 100 रुपये की टिकट लेना पड़ेगा। आफ्टर डैट 150 की टिकट और है अंदर, ठीक है, सिवाय ग्लास ब्रिज को छोड़ के, जो कि मेन यहाँ पे टूरिस्ट है। मुझे बताएगा कि यहाँ का जो प्लाजा है एकदम सुपर। लावा वॉल हुआ था, ठीक है, पेल ऑरेंज अर्थ की हमारा इंडिया अलग से दिखता है। उसे गड़बड़ा रहा है ना भैया। अरे तू समझ नहीं रहा है बात को। यहाँ 4 व्हीलर देख रहा है विनोद। तो हमने जो सुबह मॉर्निंग टिकट ली थी वो हमारी ग्लास ब्रिज की एंट्री टिकट थी। अब जू सफारी करने के लिए हमें एक और दोबारा से 100 रुपये की टिकट लेना पड़ेगा। आफ्टर डैट 150 की टिकट और है अंदर जू में बस से घूमने की। सो लेट्स सी आगे क्या एडवेंचरस है। बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस सही रहा है, ठीक है, सिवाय ग्लास ब्रिज को छोड़ के, जो कि मेन यहाँ पे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वही पॉपट हो गया। In the morning time we went that way, now we need to go this way only. So 150 की टिकट पड़ी हमको यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वाला है? ये वाला, ठीक है। तो जो आप सामने देख रहे हो ना, ये है सफारी प्लाजा है एंट्रेंस। मैं गाड़ी दिख रही है ना, हम उस गाड़ी से जाने वाले हैं। अकेला हूँ मैं, एक आदमी। So this is the bus. Excuse me. Excuse me. All time favorite window seat and my lock. Like अपनी फ्लाइट भी हुई थी ना, सो विंडो सीट एक्सपेक्टेड नहीं थी, बट नो वरीज, लक ऑल द टाइम। बिग कैट में शेरी एकमात्र ऐसा होता है जो झुंड में रहना पसंद करते हैं। पर अभी क्या होता है कि मेल टाइगर को अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है, सोलिटरी होते हैं। तो अभी की सीजन में हम उनको अल्टरनेट छोड़ते हैं, पर ठंड में तीनों बाबू को इसी एरिया में एक साथ छोड़ा करेंगे। और जो टाइगर अभी आपको दिखाने वाले हैं वो फीमेल है, व्हाइट टाइगर से उजली बाकी ने, और इसका नाम हम लोग स्वर्णा रखे थे। इसको हैदराबाद से लाया है और हैदराबाद में ही 5 लोगों को निपटा चुकी है। तो ब्लैक टाइप में है। अंदर जाने के बाद सर ना तो आप कांच छुटिएगा और ना कांच पे लदिएगा। इसका जो एज हो रहा है सर वो 12-13 साल हो रहा है, और टाइगर को जो लाइफ स्पैन होता है जंगल में वो 16 साल तक ही होती है। तो इस उम्र में आने पर ये ज़्यादातर आदमखोर बन जाती है। कारण क्या होता है कि जो दांत होते हैं वो थोड़े कमजोर होने लगते हैं, और जो शिकार आसानी से नहीं कर पाते, इसलिए आतमध्ये पॅकिंग का बाहेर आहे का? ते बाहेर आहे, आपण साईड बच्चे और इसके देखिए शेर की तरह आयाल भी होगी, जैसे आयाल इसके लिए ये जो हीरा दिख रहा है इस हीरा को हम लोग सांभर करते हैं। और ये भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े प्रजाति वाले ये जो दिख रहा है सांभर है। और उधर जो दिख रहा है इसमें खंबेदार है, चुट्टीदार है। तो आप पीछे कीजिए ना गाड़ी। यहाँ आगे है, और जो चुट्टीदार दिख रहा है उसको छींकर बोलते हैं।
यही हिरन है जिसके अंदर से पूरा रामायण। बोलिएगा मैम। हो गया ये हिरन है। वाला एक तरह का सर्वाहारी है, मतलब घास भी चर लेता और बच्चों के छोटे छोटे अंडे भी खा लेता। सो अपना सफारी जू सफारी डन हो गया है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स फॉर 3D फिल्म. लेट्स एक्सप्लोर. एनर्जी थोड़ी डाउन इसलिए है जस्ट बिकॉज मुझे लॉयन देखने को नहीं मिला और ना ही भालू. सो अभी 3D ही ऑप्शन बचा हुआ है. 3D सफारी देखते हैं क्या है वहाँ पे स्पेशल. So this is the entry of 3D movie show. Approximately it will be around 50 minutes. Okay, so this is the 180-degree 3D bioscope. So might possibly it will be related to the oceans and all. So I will be having center seat. Nice. Okay. So this is the 180-degree bioscope screen and this is the super view. लेते हैं कभी गिना नहीं ना. और क्या ये भी कि आपकी अगली सांस के लिए जरूरी ऑक्सीजन का मिलना इस बात पर निर्भर है कि आपसे मीलों दूर किसी समुद्र में एक बड़ी सी शार्क मछली एक छोटी सी मछली को खा पाएगी या नहीं. क्यों यकीन नहीं होता ना. चलिए कोई नहीं, आइए आपको ले चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जो आपसे हजारों मील दूर होकर भी आपके अस्तित्व का आधार है. ये महासागर है, मीलों दूर तक फैला हमारे जीवन का केंद्र, जिसका पानी हर देश की सीमा से परे है. ब्लू व्हेल भी जो पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव माना जाता है. और जंतु ही नहीं, इन समुद्रों में पौधों की भी लाखों प्रजातियां पाई जाती हैं. इन विशाल समंदरों का पानी हमारी पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा है. इस धरती पर 5 बड़े महासागर हैं: आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और दक्षिणी महासागर. ये सागर इतने महत्वपूर्ण हैं कि इनका तापमान और लहरें दुनिया के हर हिस्से के मौसम पर असर डालते हैं, चाहे वो मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो. हमारी ही तरह पानी के नीचे पनपता हर जीवन सूरज की रोशनी पर निर्भर है. जी हाँ जनाब, सिर्फ ये जंतु, मछलियाँ, पेड़ पौधे ही नहीं, बल्कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी सूरज से ऊर्जा पाकर खिलखिला उठते हैं. ये देखो मिस्टर ऊदबिलाव, कितने मजे ले रहा है. देखा इसे, अपने चेहरे की पोजीशन ऐसे बदल रहा है जैसे किसी स्पा में स्टीम ले रहा हो. और वो चली मैडम व्हेल इठलाते हुए सनबाथ लेने. और ये जोकर मछली यानी क्लाउन फिश, ये तो गाना भी गाती है भाई बिना किसी सुरताल के. हाँ, ये राग समुद्री जानती है और कोई खतरा महसूस होने पर ये कभी हुर्राती है और कभी चहकती है. क्लाउन फिश है ना. और ये डॉल्फिन हमारे स्मार्टफोन से भी ज्यादा स्मार्ट है. ये अपनी आवाज का इस्तेमाल सोनार की तरह करके एकदम सही दिशा में तैरती और एक दूसरे को संदेश भेजती है. जी हाँ, ईमेल या व्हाट्सएप से भी तेज. मूंगा चट्टानें यानी कोरल रीफ दुनिया की सबसे विविध इकोसिस्टम्स में से है. इन चट्टानों को अक्सर समुद्र के वर्षावन कहा गया है. आई समुद्र में वर्षा, अजीब बात है ना. अरे दरअसल इनका नाम इनके आसपास बसे इन जीवों की विविधता के कारण पड़ा है. इनमें से कुछ मूंगे गर्म उथले समुद्र में, तो कुछ ठंडी अंधेरी गहराइयों में रहकर हमारे इकोसिस्टम के संतुलन को बनाए रखते हैं. पौधे हमारे इकोसिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है.
इस नीले पानी में मौजूद कई पौधों में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा है फाइटोप्लैंक्टन, जो पूरी दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का लगभग 50% बनाकर हमारा अस्तित्व बनाए रखता है। इन समुद्रों में पहुंचने वाली सूरज की रोशनी की मात्रा के हिसाब से उन्हें 3 क्षेत्रों या परतों में बांटा गया है। सतह के सबसे नजदीक वाली परत को यूफोटिक जोन या सनलाइट जोन कहा जाता है। जाहिर है कि यहाँ सूरज की सबसे ज्यादा रोशनी पहुंचती है और 90% समुद्री जीवन इसी परत में मौजूद है। अगली गहरी परत को डिस्पोटिक जोन या ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। इस परत तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत एफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे उथले समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहां से आई? ओहो, ये तो जेलीफिश का झुंड है, जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये हुई ना बात। अब सभी बड़ी छोटी मछलियां इन चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आई। और फिर यही रोशनी उन्हें बेरहमी से दबोचकर उनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएंगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावे से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है, समुद्री जीवों का यमराज बनकर। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगे की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं, छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं, तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां, समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ की चादर पिघल रही है। इस विनाशकारी बदलाव के परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन खत्म हो रहा है और पूरे इकोसिस्टम के लिए ऐसे खतरनाक हालात हम ही पैदा कर रहे हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम आज अपने निजी जीवन से प्लास्टिक को हटाने जैसा छोटा कदम उठा सकते हैं,
या फिर हम बड़े स्तर पर सख्त नियम बनाकर उन्हें लागू करें, जिससे समुद्री संसाधनों का दोहन और प्रदूषण कम हो। याद रखिए, बात हमारे अस्तित्व की है तो बदलाव की शुरुआत भी हमें ही करनी होगी। ये था 180 डिग्री में ओशन बायोस्कोप, जिसमें ओशन से रिलेटेड सारी अवेयरनेस को बताया गया है एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ वैरायटी ऑफ प्रजातियाँ अवेलेबल है, उन सब के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, so 4.5 billion years ago evolution of earth as a lava wall हुआ था, ठीक है। ओके, 3.8 billion years ago it's a pale orange. So these are the types of evolution of earth कि पहले इतने साल पहले ऐसा था, इतने साल पहले ऐसा था। फाइनली अभी हमारा अर्थ वो इस तरीके से दिखता है एंड दिस इज़ द इंडिया। हमारा इंडिया अलग से दिखता है। ये मैंग्रोव वन के बारे में बताया गया है जो भी कुछ है। और ये इवोल्यूशन ऑफ मनुष्य प्राणी। एक्सक्यूज मी, so that's all from राजगीर। so अराउंड मैंने यहाँ पे 6 से कितने घंटे, 9 घंटे दे चुका हूँ। सुबह 6 बजे आके बैठा हुआ था यहाँ पे और 3:15 हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है कुल मिला के मेरा बहुत ही खुशनुमा रहा है, बिकॉज़ 2-3 चीज़ें रह गई थी, ठीक है। लाइक जैसे कि मैं लायन नहीं देख पाया, आफ्टर डेट भालू नहीं मिल पाए, ठीक है। वो सारी चीज़ें रहेगी। और एक जो छोटा एक्सपीरियंस था जो जिसके लिए मतलब राजगीर बुलाया जाता है कि यहाँ पे जो ग्लास का जो पुल है, ठीक है, वो थोड़ा अट्रैक्शन है, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बट वो उतना खास था नहीं, ठीक है। मज़ा बिल्कुल नहीं आया, ठीक है। बाकी हर चीज़ अच्छी थी। साइकिल वगैरह जो मैंने रोप साइकिलिंग करी थी उसके ऊपर अगर मुझे कैमरा अलाउड होता तो ज़्यादा अच्छा लगता, बट वो भी ठीक ठाक था, कुछ खास वो नहीं था। बट मेरे जो ग्रेट थिंग थी वो राइफल वाला था, ठीक है। आफ्टर डेट जो आर्चरी चलाया था वो चलाया, और आफ्टर मैंने एक जिप लाइन करी थी, शायद उसने वीडियो डिलीट करवा दी थी। माइट probably it should be saved in my phone. Let me check. Once it will be there, I will upload. Okay, so see you guys and see you in Shanti Stup if possible, because it's heavily raining here from last 2-3 days. Okay, so let's board for Shanti Stup and I will go for Nalanda in next vlog. Excuse me.